वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सब टॉपिक ग्रोथ के आगे, ग्रोथ रेट्स। तो इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ए ग्रोथ रेट। रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कैन बी एक्सप्रेस्ड, हम मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं। एक ऑर्गेनिज्म और किसी ऑर्गेनिज्म का पार्ट वो मोर सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है इन ए वैरायटी ऑफ वेज में। और ग्रोथ रेट जो है वो शो करता है जो इंक्रीज़ हुआ है, या अरिथमेटिकल ज्योमेट्रिकल हो सकता है। और अरिथमेटिक ग्रोथ जो है इसमें क्या होता है, माइटोटिक सेल डिवीज़न होती है। सिर्फ एक डॉटर सेल जो है वो लगातार डिवाइड करता है, जबकि दूसरे जो है वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और मैच्योर हो जाते हैं। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ जो है इज एग्जाम्प्लीफाइड बाय रूट इलोंगेटेड एट ए कांस्टेंट रेट। अगर हम प्लॉट करते हैं लेंथ ऑर्गन की अगेंस्ट अ टाइम, तो लाइन कर्व हमें मिलती है। मैथमेटिकली अगर हम एक्सप्रेस करें तो एल टी इक्वल्स टू L0 प्लस RT, जहाँ पे LT का मतलब है लेंथ एट टाइम और L0 का मतलब है लेंथ एट ए टाइम ज़ीरो, और R का मतलब है ग्रोथ रेट इलोंगेशन पर यूनिट। ज़्यादातर सिस्टम्स में अगर हम देखें तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो है वो इनिशियल ग्रोथ है ना, द इनिशियल ग्रोथ, और ये लो है। मतलब इनिशियली जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो है स्लो होती है, लैग फेस होता है, और इट इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट के बाद ये क्या करती है, रैपिडली इंक्रीज होती है। और बोथ द प्रोजनी सेल्स, दोनों प्रोजनी सेल जो है वो माइटोटिक सेल डिवीज़न करते हैं, रिटेन करते हैं एबिलिटी को डिवाइड करने की, और कंटिन्यू टू डू सो। और विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई के चलते ग्रोथ जो है स्लो डाउन हो जाती है, और स्टेशनरी फेज लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। अगर हम प्लॉट करते हैं, वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट द टाइम, तो हमें एक सिग्मॉइड एस कर्व मिलती है। सिग्मॉइड कर्व का कैरेक्टरिस्टिक है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ग्रोइंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट, और सिग्मॉइड कर्व जो है टिपिकली ऑल सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन ऑफ ए प्लांट के लिए होती है। देन ज्योमेट्रिकल ग्रोथ जो है उसको हम ज्योमेट्रिकल ग्रोथ को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं W1 इक्वल्स टू WNO/ERT, जहाँ पे W1 का मतलब है फाइनल साइज, वेट, हाइट, नंबर एक्सेट्रा, और W0 का मतलब है इनिशियल साइज एट अ बिगनिंग ऑफ पीरियड, और R का मतलब ग्रोथ रेट है, T का मतलब टाइम ऑफ ग्रोथ है, E का मतलब क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। तो R जो है वो रिलेटिव ग्रोथ रेट है, और इसको हम आल्सो द मेयर ऑफ द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। और ऑल्सो इससे हम मेयर कर सकते हैं कि एक प्लांट जो है कैसे नया प्लांट मटेरियल जो है उसकी एबिलिटी क्या है प्रोड्यूस करने की नए प्लांट मटेरियल को, और इसको हम एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं। तो फाइनल साइज जो है W1 का डिपेंड करता है कि इनिशियल साइज क्या था W0 का, इस पे डिपेंड करता है। ओके, तो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन अगर हम करें ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम का, तो ये दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। मेजरमेंट कंपैरिजन of total growth per unit time is called absolute growth rate, or growth of the given system per unit per time expressed on a common basis per unit initial parameter is called relative growth rate। तो इन दो तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम का। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये फोर्थ सब टॉपिक फर्स्ट मेन टॉपिक ग्रोथ के आगे फिनिश होता है।